हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि आप सभी को अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैली में ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन कैसे करते हैं, और इस वीडियो में जर्नल एंट्री भी बनाएंगे। तो आप इस वीडियो पर बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में छोटे से छोटे पॉइंट को भी बहुत आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको कंपनी बनाने नहीं आता तो मैं पिछले वीडियो में कंपनी कैसे बनाते हैं और टैली के बारे में बेसिक से बताए हैं। तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो बिना समय व्यर्थ किए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलिए हम लोग जानते हैं ट्रांजैक्शन कैसे होता है, यानी कि लेन देन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिजनेस बिजनेस मीन्स होता है व्यापार। बिजनेस में क्रय और विक्रय होता है, यानी कि कस्टमर और सप्लायर होता है। और कस्टमर और सप्लायर किसके बीच होता है? तो क्रेता और विक्रेता के बीच, यानी कि बायर और सेलर के बीच। बायर और सेलर उसे कहते हैं, यानी कि क्रेता और विक्रेता उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तुओं को या सुविधाओं को आदान प्रदान करे, उसे हम लोग क्रेता और विक्रेता कहते हैं। और जो क्रेता और विक्रेता के बीच जो आदान प्रदान होता है उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कि जो बायर और सेलर के बीच जो भी आदान प्रदान किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन कहते हैं। अब जानते हैं ट्रांजैक्शन होता क्या है। व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग्स बिटवीन बायर एंड सेलर रिलेटेड टू मनी इन बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यानी कि व्यापार में क्रेता तथा विक्रेता के बीच किए गए कोई भी लेन देन जिसका संबंध धन से हो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे 5,000 रुपये बैंक में जमा किया, तो ये क्या हो गया? एक ट्रांजैक्शन हो गया। यानी कि एक हमने 5,000 रुपया बैंक में जमा किया, तो ये क्रेता हो गया, एक विक्रेता हो गया, इन दोनों में लेन देन हो गया, इसलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन कहेंगे। और हाँ, ट्रांजैक्शन में भाग लेने वाले व्यक्ति, वस्तु या किसी नाम को अकाउंट के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिससे पता चलता है कि धन का उपयोग किसके लिए हुआ है। यथार्थ कोई भी ट्रांजैक्शन केवल दो अकाउंट के बीच ही पूरा होता है, जो कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई नाम होता है। और वो दो अकाउंट किसे कहते हैं? तो वो दो अकाउंट में से एक क्रेडिटर हो जाएगा या दूसरा डेबिटर हो जाएगा। तो दो अकाउंट, किसी दो अकाउंट के बीच कोई भी लेन देन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो एक क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा, एक डेबिटर अकाउंट हो जाएगा। अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि ये अकाउंट क्या कहलाता है। तो व्हाट इज अकाउंट? एन अकाउंट इज एन इमेजिनरी नेम इन विच ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू दैट नेम इज रिकॉर्डेड। यानी कि अकाउंट एक काल्पनिक नाम है जिसमें उस नाम से संबंधित किए गए सभी लेन देन को लिखा जाता है। जैसे यदि कोई व्यापारी किराया पर 10,000 रुपये खर्च करता है तो रेंट एक अकाउंट होगा, यानी कि किराया एक अकाउंट होगा। यानी कोई भी व्यक्ति आपको किराया पर वहां पर रेंट में खर्च करता है 10,000 रुपया, तो वो रेंट क्या हो जाएगा? अकाउंट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं? अकाउंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? ऐसा अकाउंट जो किसी निर्धारित व्यक्ति के लिए खोला गया हो। जैसे मोहित अकाउंट, मोहित एक नाम हो गया है, इसलिए मोहित अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है। फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। XYZ कंपनी अकाउंट, किसी भी कंपनी का नाम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब दूसरा नंबर होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट उसे कहते हैं ऐसा अकाउंट जो व्यक्तिगत नहीं हो अर्थात अव्यक्तिगत हो, उसे इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी कि आप आसान सी भाषा में कह सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट के अपोजिट जो भी अकाउंट हो उसे हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में भी 2 टाइप्स होते हैं।
फर्स्ट होता है रियल अकाउंट और सेकंड होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसे कहते हैं? ऐसा अकाउंट जो किसी सामग्री से संबंधित हो उसे रियल अकाउंट कहते हैं। आप आसान सी भाषा में समझ सकते हैं कि ऐसा अकाउंट जो वस्तु हो उसे हम लोग रियल अकाउंट कहेंगे। कोई भी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे? रियल अकाउंट। जैसे मशीन अकाउंट, मशीन एक वस्तु है तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। प्रिंटर अकाउंट क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। कोई भी वस्तु हो उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट उसे कहते हैं वे अकाउंट जो आय, खर्च, लाभ, हानि को संबंधित होते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको सैलरी मिलता है वो किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जो आपका हानि और ये लाभ होता है उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। जो डिस्काउंट आपको मिलता है, रेंट देते हैं या बोनस मिलता है उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो एक बार फिर से बता दें कि अकाउंट के 2 टाइप्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट उसे कहते हैं जो कि अपने नाम पर, नाम से जुड़ा हो उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट उसे कहते हैं जो कि पर्सनल अकाउंट के जस्ट अपोजिट हो, उसे मतलब कि पर्सनल अकाउंट के जो बदले में आए उसे इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु को दर्शाता हो उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। कोई भी वस्तु हो उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट उसे कहते हैं जो एक्स्ट्रा लाभ और हानि और आय और खर्च के बारे में बताए उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब आपको डेबिट और क्रेडिट का नियम बताते हैं, रूल फॉर डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट मतलब होता है जमा, डेबिट मतलब होता है उधार। उसी तरह क्रेडिटर मतलब होता है देने वाला और डेबिटर मतलब होता है लेने वाला। तो आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा कि क्रेडिटर मतलब देने वाला और डेबिटर मतलब लेने वाला। जो लेता है उसे डेबिटर कहते हैं और जो देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो इसी पर हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, मोहित को 5,000 रुपये दिया। मोहित को 5,000 रुपये दिया। इसमें इसका मतलब हुआ कि मोहित को हमने 5,000 रुपये दिया, तो मोहित लिया, तो जो लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेबिटर। तो यहाँ पर मोहित क्या हो जाएगा? डेबिटर। और मोहित क्या है? एक नाम है, तो मोहित क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट होगा। किसी हम बताए हैं कि कोई भी नाम हो या कंपनी का नाम हो उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो मोहित यहाँ पर नाम है तो मोहित एक पर्सनल अकाउंट होगा। और मोहित ले रहा है, मोहित को 5,000 रुपये दिया तो मोहित ले रहा है तो मोहित एक डेबिटर होगा। उसी तरह 5,000 रुपया दिया तो 5,000 रुपया क्या है? कैश। तो कैश अकाउंट हो जाएगा। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। यानी कि आपको बताएं कि कोई भी वस्तु हो उसे हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं। तो कैश एक तरफ से वस्तु हुआ तो कैश एक रियल अकाउंट है। और क्या दे रहा है? तो 5,000 रुपये दे रहा है तो देने वाला क्या होता है? क्रेडिटर। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट होगा और ये क्रेडिटर होगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 10,000 रुपये का मशीन खरीदा। तो 10,000 रुपये दे करके हमने एक मशीन खरीदा, तो 10,000 रुपये दे रहे हैं तो देने वाला क्या होता है? क्रेडिटर। तो 10,000 रुपया कैश हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिटर। और कैश एक रियल अकाउंट है। और मशीन खरीदा तो मशीन खरीद कर ले रहे हैं तो लेने वाला क्या होगा? डेबिटर। तो मशीन हो जाएगा एक रियल अकाउंट क्योंकि वस्तु है, तो मशीन रियल अकाउंट हो जाएगा। और डेबिटर हो जाएगा क्योंकि मशीन हम लोग ले रहे हैं, लेने वाला डेबिटर होता है। उसी तरह आपको बताते हैं तीसरा एग्जाम्पल, 10,000 रुपये सैलरी दिया। तो सैलरी, आपको सैलरी नाम सुनते ही पता चलना चाहिए कि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो सैलरी एक नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। और 10,000 रुपये सैलरी दिया तो सैलरी दे रहा है तो सैलरी एक डेबिटर हो जाएगा और कैश एक क्रेडिटर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा अकाउंट क्या होता है और ट्रांजैक्शन कैसे होता है और क्रेडिटर और डेबिटर को कैसे पहचानते हैं और अकाउंट को हम लोग कैसे पहचानते हैं। अगर आपको समझ में फिर भी ना आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और आगे हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। फर्स्ट टॉपिक था ट्रांजैक्शन जिसके बारे में हमने बता दिया है, और दूसरा टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक चलते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या होता है? व्हाट इज जर्नल एंट्री?
जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस, यानी कि जर्नल एंट्री बिजनेस के लेन देन को क्रेडिट तथा डेबिट बैलेंस के रूप में लिखता है। यानी कि आसान सी भाषा में हम समझे तो जर्नल एंट्री ये बताता है कि बिजनेस में हम लोग जो भी लेन देन किए हैं उसका क्रेडिट और डेबिट कितना हुआ उसके बारे में हम लोग को ये बताता है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, तब उस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री निकालेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे। एक ट्रांजैक्शन है, मयंक 50,000 रुपया सोहन को दिया, तो मयंक ने 50,000 रुपया सोहन को दिया, तो मयंक दे रहा है तो मयंक क्या हो जाएगा, देने वाला क्रेडिटर, यानी कि मयंक एक क्रेडिटर हो जाएगा। और ले कौन रहा है, सोहन ले रहा है, तो लेने वाला क्या हो जाएगा, डेबिटर, तो सोहन यहाँ पर डेबिटर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग जर्नल एंट्री में क्या करते हैं कि क्रेडिटर और डेबिटर को पहचानते हैं। तो इसमें हम लोग मयंक 50,000 रुपये सोहन को दिया, तो सोहन एक डेबिटर हो जाएगा और मयंक एक क्रेडिटर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं, सोहन 30,000 रुपया मयंक को दिया है, तो सोहन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिटर हो जाएगा और मयंक क्या हो जाएगा, डेबिटर हो जाएगा। क्योंकि सोहन ने चुकाया यानी कि सोहन दे रहा है, तो देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, और लेने वाला क्या हो जाएगा, डेबिटर। तो मयंक ले रहा है तो मयंक डेबिटर हो जाएगा और सोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। तो सोहन 30,000 रुपये मयंक को चुकाया, तो सोहन यहाँ पर क्रेडिटर है और मयंक यहाँ पर डेबिटर है। यानी कि सब मिलाकर आप आसान भाषा में समझिए कि जर्नल एंट्री में हम लोग क्या करते हैं कि क्रेडिटर और डेबिटर को पहचानते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर और डेबिटर को हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन 80,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, तो मोहन 80,000 रुपये से व्यापार शुरू किया, तो 80,000 रुपया है, तो रुपया एक कैश है, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि 80,000 रुपया क्या कर रहा है, ले रहा है। 80,000 रुपये से व्यापार शुरू कर रहा है, तो 80,000 रुपया लगा रहा है, तो उसमें डेबिटर हो जाएगा। और कैपिटल, यानी कि व्यापार के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 5,000 रुपये का मशीन खरीदा, तो 5,000 रुपये का मशीन खरीदा, तो मशीन ले रहा है और 5,000 रुपये दे रहा है, तो 5,000 रुपये दे रहा है, तो 5,000 रुपये क्या है, कैश है, तो कैश क्या हो जाएगा हम लोग का, क्रेडिटर। कैश हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, क्योंकि कैश दे रहा है तो देने वाला क्रेडिटर होता है, और मशीन ले रहा है, खरीद रहा है, तो मशीन ले रहा है तो लेने वाला डेबिट होता है, तो डेबिटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मशीन एक डेबिटर हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। 5,000 रुपये का मशीन खरीदा। इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल देख देकर आप लोग आराम से जर्नल एंट्री निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन का आप लोग जर्नल एंट्री निकाल सकते हैं। जर्नल एंट्री निकालने का मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में हम लोग क्रेडिटर और डेबिटर को पहचान सकते हैं। अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर और डेबिटर को पहचान लेंगे तो समझ जाइए कि आपका जर्नल एंट्री बन जाएगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो तीसरा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है लेजर। लेजर का मतलब होता है खाता बही। तो हम लोग अगले वीडियो में तीसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो भी, यानी जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।